वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर प्ले करके समझें, क्योंकि 1 घंटे में हो सकता है सारी बात आपको कुछ समझ आई हो और कुछ नहीं आई हो। तो जो नहीं आई उनको फिर से रिवाइंड करो और देखो, समझो। नहीं समझ में आता तो वहीं नीचे आप कमेंट लिखो और हम आपका जवाब देंगे। तो है ना बहुत खूबसूरत सा कार्यक्रम जिंदगी बनाने का। अब चलते हैं वोकेशनल कोर्स क्या क्या होते हैं। तो व्यावसायिक कोर्स बच्चों कई तरह के होते हैं। अब उन कई तरह में से एक तरह को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कोर्स, यानी आपने 8वीं पास कर ली तो भी कोर्स मिल जाए, 10वीं पास कर ली तो भी कोर्स मिल जाए, 12वीं पास कर ली तो भी कोर्स मिल जाए। ज्यादातर बच्चे 8वीं और 10वीं के बाद जिन कोर्सों को करते हैं उस कोर्स के समूह का नाम है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट का नाम है और ऐसे इंस्टीट्यूट हर जिले में कई खोले हुए हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, प्राइवेट भी। तो उस इंस्टीट्यूट का ये नाम है और उस इंस्टीट्यूट से जो ट्रेनिंग हम लेते हैं उसको हम डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। वहां से यानी वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पढ़ाई तो हमने नॉर्मल अपनी जिंदगी को पढ़े लिखे कहलाने के लिए कर ली, पर जिंदगी को कमाई का जरिया देने के लिए हमारे पास एक हुनर होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए, एक कौशल होना चाहिए, एक प्रवीणता होनी चाहिए। जब हमारे पास कुछ विशेष होगा तो जिनको जरूरत है काम करवाने वालों की, तो वहां जाके आप कहोगे मुझे ये आता है, तो वो आपको काम दे देगा। अगर आप किसी को कहोगे मैं पढ़ा लिखा हूं, तो ज्यादातर काम आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे के लिए काम नहीं। पढ़ा लिखा तो जिंदगी को शिक्षित बनाने के लिए होता है, पढ़ना लिखना जिंदगी को शिक्षित बनाने के लिए, समझ विकसित करने के लिए होती है, पर हुनर आजीविका कमाने के लिए होता है। तो ITI के कोर्स में आप एक हुनर सीखते हैं, एक स्किल सीखते हैं, और उसके कोर्स होते हैं 1 साल के, 2 साल के, 1 साल के, 2 साल के। अब 1 साल के कोर्स ऐसे होते हैं जिनको आप 10वीं करते ही आपने कर लिया। कुछ कोर्स 8वीं के बाद होते हैं और 1 साल का कोर्स करने के बाद फिर कहीं आप काम करना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे वो हुनर आपका पनपता जाता है, बढ़ता जाता है, और जब वो हुनर आपका पैना हो जाता है, जब आप उसमें मजबूत हो जाते हो, जब वो हुनर आपकी पकड़ में आ जाता है, तो आप उस हुनर के मास्टर हो जाते हो और फिर आपकी जीविका के लिए आपकी प्रगति होती रहती है। आप दिन ब दिन उसमें प्रगति करते हो। तो 1 साल के कौन से कोर्स हैं डिस्कस करेंगे, 2 साल के कौन से कोर्स हैं डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों अगर कोई 10वीं कर ले और उसको लगे कि मैं तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, तो 3 साल का कोर्स। अब 3 साल के कोर्स जहां से होते हैं, सरकार ने वो कॉलेज ही अलग बना दिए। देखना, जहां से 1 साल और 2 साल के कोर्स होते हैं वो सरकार ने अलग खोल दिए, और जहां से 3 साल के होते हैं वो भी सरकार ने अलग खोले हैं, और प्राइवेट भी खुलते हैं, यानी प्राइवेट भी खुले हुए हैं। दोनों ही तरीके के इंस्टीट्यूट हमारे राज्य में हैं, यानी 2 साल वाले जिनको ITI कहते हैं, 3 साल वालों को पॉलिटेक्निक कहते हैं। तीसरी तरह के कोर्स, अब सरकार ने यह सोचा कि सारे बच्चे कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते, सारे बच्चों का एडमिशन भी कॉलेज में नहीं हो सकता कि कॉलेज की सीटें लिमिटेड होती हैं और वहां मेरिट से एडमिशन होता है। अब ITI में एडमिशन मेरिट से होता है बच्चों, और पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है टेस्ट से। तो अब कुछ बच्चे मेरिट में आ जाते हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले, यानी उनको एडमिशन मिल जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता, अब वो क्या करें, समझना। ये गुण सबके लिए है, यानी ये कोर्स ऐसे हैं जो सबको कुछ ना कुछ मिले, जो पढ़े कुछ ना कुछ हुनर जरूर सीखे जिंदगी में, आजीविका कमाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने परिवार का साधन बनने के लिए। तो 3 साल वाले में टेस्ट होता है, टेस्ट में जितने पास हो गए उनका एडमिशन हो जाता है। सबका एडमिशन होता भी नहीं है, जिनकी टेस्ट में मेरिट बनती है, जितनी सीटें चली जाती हैं, बाकी बचते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो वो क्या करें, तो सरकार ने क्या किया, एक ऐसी संस्था बनाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। संस्था का नाम है NSDC, नेशनल स्किल डेवलप कॉर्पोरेशन। तो
वो चलाती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये क्या करती है, आपके शहर के, कस्बे के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स को कोर्स देती है, ताकि वो आसपास के बच्चों को वो कोर्स सिखाकर सर्टिफिकेट दे दें, और उस सर्टिफिकेट कोर्स के आधार पे बच्चे नौकरी पाते, काम पाते, अपना रोजगार खोलते। तो कितने तरह के कोर्स हो गए? 3। पहला ITI 1 साल 2 साल के कोर्स, 3 साल का पॉलिटेक्निक, और 6 महीने के, 3 महीने के, 9 महीने के, ऐसे करके कोर्स होते हैं। 150 घंटे से 300 घंटे तक के कोर्स होते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। ये कर सकते हैं। चौथा कोर्स होता है व्यवसाय संबंधी स्नातक कोर्स। अब गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में एक कोर्स शुरू किया है कि 12वीं के बाद, पहले हम 8वीं की बात की, फिर 10वीं की बात की, फिर अगर कोई 12वीं के बाद 3 साल का कोर्स करना चाहता है, वो भी डिग्री, अभी डिग्री कोर्स हो गया। 3 साल की कोर्स है बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज, बीबॉक बोलते हैं इसको। ये नया कोर्स है, सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो ध्यान दें। बीबॉक कोर्स के कॉलेज राज्य में है, राज्य के बाहर भी हैं। आप यहाँ से 3 साल की डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इससे अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा रोजगार मिलता है, अच्छा काम मिलता है, अच्छी प्रगति मिलती है, क्योंकि आपने 3 साल का किया। इससे पहले भी एक 3 साल का था, उसमें आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हो या उस कौशल के अच्छे ज्ञाता बन जाते हो, तो आपको आपकी प्रगति भी उसी हिसाब से मिलती है। ये हो गया। अब इसके अलावा भी कई तरह के कोर्स होते हैं कि कुछ प्राइवेट संस्थाएं चलाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अपनी संस्था चलाती हैं, वो लोगों को समाज सेवा में सिखाती हैं, कुछ कोर्सेज चलाती है और उसका सर्टिफिकेट देती है। या फिर एक और तरीका होता है कि स्कूल में ही कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन, यानी 10वीं के बाद एक कोर्स वोकेशनल स्टडी होता है, वहीं कोई व्यवसाय चूज कर लेते हैं। तो स्कूल में ही व्यवसाय का एक विषय ले लिया, तो वो प्रैक्टिकल कराते हैं, तो हम वहां स्कूल में ही पारंगत हो जाते हैं, एक हुनर में, एक कौशल में, एक स्किल में, तो उसके आधार पर हम अपना काम ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार के तरह तरह के हमारे व्यावसायिक कोर्स हैं, जिनको हम अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने राज्य में कम खर्चे पर करके और जल्दी से हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। है ना मजे की बात? अब हम बात करते हैं कि ITI कोर्सेज में क्या क्या होता है, कैसे एडमिशन